हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जुलाई 2021 सैलरी अपडेट, पे मैनेजर एंड पीआरआई लेटेस्ट अपडेट्स, माह जुलाई सैलरी बिल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, बेसिक इंक्रीमेंट, मिसमैच एम्प्लॉयज़, आरजीएचएस डिडक्शन और एम्प्लॉय डिटेल्स और भी बहुत सारी नई अपडेट्स के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जुलाई माह की सैलरी में सबसे बड़ा परिवर्तन जो आता है वो बेसिक इंक्रीमेंट का आता है। बेसिक डिटेल यहाँ पर बेसिक इंक्रीमेंट के जरिए से ऑटो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, बेसिक इंक्रीमेंट लगाने के लिए आपको मास्टर डिटेल में जाकर के यहाँ पर इंक्रीमेंट बेसिक का ऑप्शन है, इस इंक्रीमेंट बेसिक के ऑप्शन को हमें खोलना है। यहाँ पर सन 2021 ही रहेगा, माह जुलाई रहेगा और आपको कमीशन पे कमीशन 7th चूज कर लेना है। उसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपके पास ग्रुप हैं और जितने भी कार्मिक हैं, सबकी डिटेल्स को आप कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से आपको बेसिक इंक्रीमेंट लगा देना है। बात आपको ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय डिटेल को मास्टर में जाकर के मास्टर में एम्प्लॉय की डिटेल को पूरी तरीके से कंफर्म कर लेना। एम्प्लॉय रेगुलर हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं, उनके लिए एचआरए एलिजिबल होना चाहिए, सीसीए एलिजिबल होना चाहिए। और इसी तरीके से डेट्स के कॉलम के अंदर डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग, डेट्स ऑफ रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ प्रेजेंट डीडीओ और डेट ऑफ इसके ये कंप्लीट रूप से डेट्स इसकी होना चाहिए प्रत्येक एम्प्लॉय की। इसको चेक कर लें। इसी तरीके से स्टेटस को चेक कर लें। अगर एम्प्लॉय रेगुलर हो चुका है तो यहाँ पर रेगुलर होना चाहिए सब कैटेगरी के अंदर, और सर्विस कैटेगरी के अंदर सब ऑर्डिनेट, या फिर अगर गजेटेड है तो फिर उसके लिए यहाँ पर स्टेट सर्विस का ऑप्शन होगा। इसी तरीके से टेम्परेरी और परमानेंट में यहाँ पर परमानेंट को हमें चूज करना होगा। इसकी डिटेल को एक बार दोबारा से चेक कर लें, ये कंप्लीट होना चाहिए। जुलाई माह से एनपीएस कार्मिकों की भी आरजीएचएस कटौती, जो आरपीएमएफ पहले हुआ करती थी, वो कटौती आरजीएचएस में चेंज होकर के एनपीएस कार्मिकों की भी होने वाली है। लेकिन स्लैब में थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर 18,000 तक बेसिक पाने वाले को 135 रुपये की कटौती करनी होगी और 18 से 33,500 जिनकी बेसिक है उनको 220 रुपये कटौती होगी, और 33,500 से 54,000 तक पाने वालों की कटौती उनकी होनी है। और 54,000 से ऊपर जो भी हैं कार्मिक, उनकी 440 रुपये की कटौती, ये आरजीएसएस की कटौती होनी है 1 जुलाई से। स्पष्ट कर दिया गया है कि 1/7/2001 से ये कटौती होनी है, जुलाई के वेतन बिल से होनी है, जो अगस्त में पेएबल होता है। तो ये कटौती भी हमें कर लेनी है। ये कटौती किस प्रकार करते हैं, जिस तरीके से ये कटौती हमने पहले ऐड की थी, इसी तरीके से आरजीएसएस की कटौती हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन के अंदर बल्क डिडक्शन का ऑप्शन होता है। बल्क डिडक्शन में क्लिक करने के बाद हमें एम्प्लॉय की लिस्ट खुलेगी और यहाँ पर बिल नेम है, डिडक्शन है, टाइप है और अमाउंट है। तो बिल को हमें सेलेक्ट कर लेना है और आरजीएचएस 209 को हमें सेलेक्ट कर लेना है, अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट की राशि यहाँ पर लिख करके एम्प्लॉयज़ को हमें सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में भी हम कर सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल को हम ओपन करते हैं तो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल हमारे सामने होगी। यहाँ पर नीचे की तरफ एड डिडक्शन का ऑप्शन होता है, जो मैंने ग्रीन कलर में आपको दिखा रहा है। इसको क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें आरजीएचएस 209 को हमें सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो फिलहाल यहाँ पर 164 का एरर शो हो रहा है, अमाउंट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन स्लैब। इसी तरीके से अगर स्लैब भी चूज करते हैं तो यहाँ पर वो एक और एरर यहाँ पर शो हो रहा है। कुल मिला के हमें 1-2 रोज अभी वेट करना होगा। ये अभी अपडेट में चल रहा है, प्रोसेस में। अपडेट हो जाएगा तो फिर हम इस कटौती को आसानी से कर सकेंगे। से जिनको जुलाई माह की सैलरी से पहले हमें समझना ज़रूरी है, इसमें सबसे पहला अपडेट है एम्प्लॉय पे डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो OTP से ऑथेंटिक होंगे। डीडीओ के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप पे डिटेल पर कोई करेक्शन कर पाएंगे। उसके बिना आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सजेशन ये है कि जो भी करेक्शन आपको करना हो वो आप एक ही बार में कर लें, ताकि बार बार OTP पर आपको नहीं जाना पड़े और बार बार OTP ऑथेंटिकेशन ना करना पड़े। करते हैं PRI की। यहाँ पर सब डीडीओ का अपडेट नहीं था पहले, मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल, तो
अब यहाँ पर ये ऑप्शन शुरू हो चुका है। मास्टर में हम जाएंगे। मास्टर में यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट के अंदर सब वीडियो मोबाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल नंबर हमें एंटर करना होगा। क्लिक करेंगे और जो सब वीडियो हैं उनके पास OTP जाएगी। उसको सबमिट करने के बाद ये डिटेल अपडेट हो जाएगी मोबाइल नंबर की। अगर ये हमने नहीं किया तो हम कोई भी डिटेल्स को, एम्प्लॉय की पेड डिटेल को हम सुधार नहीं पाएंगे, कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो होगा प्लीज़ अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन। तो ये सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। करते हैं अगले अपडेट, वीडियो वेरीफाई बिल बिफोर ट्रेजरी फॉरवर्ड। ये ऑप्शन लिमिटेड टाइम के लिए है, 2 या 3 महीने के लिए होगा। जब बिल प्रोसेस हो गया होगा तो डीडीओ ने चेक कर लिया कि सही बिल बना है या नहीं बना है। इसके बाद जब तक डीडीओ वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके लिए डीडीओ सैलरी कन्फर्मेशन, यहाँ पे ऑथोराइजेशन में एक ऑप्शन है, डीडीओ सैलरी कन्फर्मेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा। डीडीओ का नाम यहाँ पर शो होगा, मोबाइल नंबर शो होगा। ऑल बिल आर चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय ऑफिस, सो काइंडली प्रोसेस बिल फॉर पेमेंट। ये यहाँ पर होगा, इस पर टिक करना होगा। जब भी बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो फिर OTP आएगा और OTP को सबमिट करेंगे और फिर जब भी सिस्टम ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए तैयार होगा तो ये ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को हमने खोल करके नहीं देखा, कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन को खोल करके नहीं देखा और हमने बिलों को वेरीफाई नहीं किया, सैलरी बिलों को, तो फिर ये बिल आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे, यहीं पर पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हमें चेक कर लेना है। जब सैलरी प्रोसेस हो जाएगी 16 तारीख के बाद, 16 से 22 के बीच में, तो हमें इसको बार बार चेक करते रहना। अब बात करते हैं स्प्लिट अमाउंट। अब ये फॉर CA और SF के लिए होता है। सेंट्रल फंड और स्टेट फंड का जो ऑप्शन होता है हमारे पास, एलिमेंट्री के जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एलिमेंट्री कार्मिक हैं या प्राइमरी एजुकेशन के कार्मिक हैं, उनके बिल जब हम बनाते हैं तो 60 और 40 के रेशो हम रखते हैं, या बहुत से डिपार्टमेंट्स में 80-20 का या 70-30 का रेशो, जहां भी जिस हिसाब से रखा जाता है। तो ये स्प्लिट अमाउंट फॉर CA और SF का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा हमें। और ये जब बिल प्रोसेस हो जाएगा तो उस बिल के अमाउंट को हमें चेक करना हो। जब बिल प्रोसेस हो जाएगा तो सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाकर के आप देख पाएंगे, सारे बिलों को आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जो रीज़न आपको देना होगा, जो बिल साइन हो गए हैं वो भी हमें दिखेंगे, या रिजेक्ट आप करना चाहते हैं तो वो रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट भी हमें नज़र आएगी, बिल नंबर हमें नज़र आएगा, मंथ भी नज़र आ जाएगा। अब अगर किसी अमाउंट को हमें स्प्लिट करना है, यानी उसको टुकड़े करना है, टुकड़े में करना है, डिवाइड करना है किसी अमाउंट को, तो हमें क्या करना है कि किसी को डिवाइड करने के लिए ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा हमें, ग्रॉस अमाउंट को एडिट करने का। तो यहाँ पर एडिट हम उसको कर देंगे और अमाउंट को सेलेक्ट कर देंगे। जिस तरीके से हम फिर अभी इस वक्त डीडीओ फॉरवर्ड करते वक्त हम स्प्लिट करते हैं, अमाउंट को 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो वही प्रक्रिया हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन में जा कर के करनी होगी। तो ये स्प्लिट अमाउंट होगा। उसके बाद जब बिल सिस्टम फॉरवर्ड करेगा ट्रेजरी, तो ये ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी मिसमैच एम्प्लॉय। तो ये मिसमैच एम्प्लॉय क्या है? तो देखिए, मान लीजिए हमने किसी बिल को प्रोसेस करवाया है और पूरे ग्रुप का बिल प्रोसेस हो गया, लेकिन जब हम कन्फर्मेशन में चेक करते हैं तो किसी एम्प्लॉय का नाम उसमें नहीं होता। यानी जब उसकी रिपोर्ट हम देखते हैं तो कोई एम्प्लॉय सैलरी बिल से रह गया, यानी उसकी सैलरी नहीं बन पाई है और उसको सिस्टम ने मिसमैच करके मिसमैच में रिपोर्ट में डाल दिया।
तो इसकी रिपोर्ट हम कहाँ पर देखें, तो यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन में हम जाएंगे और रिपोर्ट के ऑप्शन में सैलरी रिपोर्ट, जहाँ पर हम इनर आउटर डाउनलोड करते हैं, यहीं हमें एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते हैं तो मिसमैच एम्प्लॉय की डिटेल्स हमारे सामने शो होगी। यहाँ पर सामने की तरफ रीज़न भी शो होगा, किस किस कारण से, किस वजह से इसको मिसमैच किया गया और किस वजह से इसकी सैलरी नहीं बनी है। और जब आप इसको देख लें अच्छी तरीके से तो फिर आप उसको क्लियर करके दोबारा से बिल को प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये न्यू अपडेट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मिसमैच का कारण क्या है, क्यों ये मिसमैच हुआ है, इसको हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ मिसमैच की रिपोर्ट में ना जाएं, मिसमैच में ना चले जाएं और उनकी सैलरी बनने से वंचित ना रह जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है HOD से अप्रूव होना चाहिए। एम्प्लॉय अगर HOD से अप्रूव नहीं है तो फिर उसकी सैलरी नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर HRA और CCA एलिजिबल है और सैलरी डिटेल में एम्प्लॉय को ये अलाउंस शो नहीं हो रहे हैं HRA के, CCA के, तो फिर ये भी मिसमैच में हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है एम्प्लॉय डेट्स के बारे में, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको स्पष्ट किया था कि यहाँ पर जॉइनिंग डेट्स, रेगुलर डेट्स, ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो गैप है वो 2 साल का गैप रहेगा 2004 के बाद वालों के लिए, और जो कार्मिक 2004 से पहले के हैं उनके लिए इन दोनों डेट्स में कोई चेंज नहीं रहेगा। ये हमें ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्टेटस में अगर रेगुलर हमने किया हुआ है और सब कैटेगरी सही नहीं है, NA लिखा हुआ है, तो उसको भी हमें सही कर लेना है। इसको हम वीडियो में शुरू में भी देख चुके हैं। तो ये मिसमैच के कारण हो सकते हैं, तो हमें ऐसा कोई इश्यू छोड़ना नहीं है, ऐसे कोई बिंदु को हमें छोड़ना नहीं है ताकि हमारा एम्प्लॉय मिसमैच में चला जाए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध कराई है। उम्मीद है आपको सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।